हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर कहां बरपा हंगामा, कहां तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। और नाबालिग को किसने दी लव जिहाद की धमकी, नॉनस्टॉप अंदाज में देखी एक के बाद एक एक्शन से भरपूर खबरें। अस्पताल के आईसीयू में हंगामा बरपा है, अफरा तफरी मची है। कोई मरीजों की फाइल को फेंक रहा है तो कोई चेयर से वार कर रहा है। जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। हंगामा देख डॉक्टर जान बचाकर भाग रहे हैं और बेचारे मरीज ये सब कुछ देखकर सहमे डरे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये अस्पताल के रिसेप्शन की तस्वीरें हैं। रिसेप्शन काउंटर पर पंखा टूटा पड़ा है, दूसरे सामान भी बिखरे पड़े हैं और दूसरी तरफ यहां भी तोड़फोड़ की जा रही है। पैसेज बनाने वाले बैरियर से दो लोग वहां रखे सामान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, लेकिन वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अस्पताल में हंगामे की ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं, जहां प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही की गई, जिससे मरीज की मौत हो गई। मरीज की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। अरे बाबू, कोशिश पूरी की, लेकिन पुल पर नदी के पानी का बहाव काफी तेज था और बाइक के साथ युवक भी बह गया। तेज धार में युवक बहने लगा तो किनारे खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। बह रहे युवक को नदी किनारे पेड़ को पकड़ने कहने लगे। अरे बाबू, तेज धार में झाड़ी को पकड़ने की पहली कोशिश नाकाम हुई। दूसरी और तीसरी कोशिश में भी युवक झाड़ियों को नहीं पकड़ पाया, लेकिन चौथी कोशिश में युवक झाड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि झाड़ियों को पकड़ने के बाद भी युवक सुरक्षित नहीं लग रहा था। तेज बहाव में युवक के बहने की ये डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर जिले से आई। यहाँ के तपसे चिंचोली गांव में मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, लेकिन इसी तेज धार में सलीम पठान और उसका बेटा अजहर पठान बाइक लेकर पुल पार करने लगे। दोनों बाइक लेकर धीरे धीरे संभलते हुए पुल पार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों पुल के बीच पहुंचे, इनका बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक तेज धार में बहने लगी। दोनों ने बाइक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में बाइक के साथ साथ बेटा भी नदी की धार में बह गया। अरे बाबू, हालांकि युवक की किस्मत अच्छी थी, वो कुछ दूर बहने के बाद नदी किनारे झाड़ियों को पकड़ने में कामयाब रहा और वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश न करने की अपील की है। अचानक 15-20 गुंडों की टोली एक शख्स पर टूट पड़ी। बदमाश एक शख्स पर लात घूंसों से वार करने लगे। पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोचिंग सेंटर के बाहर एक शख्स के साथ मारपीट की यह तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां कुछ गुंडों ने कोचिंग संचालक की पिटाई कर दी, उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि विशेष समाज का एक युवक कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को धमका रहा था।
उसके साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। लड़की ने मना किया तो उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा, यहां तक कि उस पर एसिड फेंकने की भी धमकी दी गई। इतने के बाद भी लड़की को दिन दहाड़े किडनैप करने की कोशिश हुई और जब कोचिंग संचालक ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने 15-20 गुंडों को बुलवाकर उसकी पिटाई कर दी, ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कोचिंग संचालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कोचिंग संचालक की पिटाई से गुस्साए लोगों ने NH-52 पर बाड़ा चौराहे के पास जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया।